हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज एक सिंपल सवाल से शुरू करता हूं। आपके हिसाब से क्या चीज दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है? गोल्ड, डायमंड या फिर कोई प्रॉपर्टी? नहीं, सबसे वैल्यूएबल होता है स्कैरसिटी। जो चीज कम होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और यही फंडा अब इंटरलिंक लैब अपने नए डाउ प्रपोजल में अप्लाई कर रहा है। आईटीएलजी को और स्कैर बनाना और एक्टिव लोगों को और रिवॉर्ड करना। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों ये प्रपोजल इतना पावरफुल है और ये आपके लिए क्या मीनिंग रखता है। सो मेक श्योर आप एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है बल्कि फ्यूचर डिफाइनिंग है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्रिप्टो के अर्ली डेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। सबने कहा हम रिवॉर्ड देंगे, हम टोकन्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एयर ड्रॉप्स करेंगे, और इनिशियली हाइप भी क्रिएट हुई। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ? टोकन की प्राइस कोलैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई अनलिमिटेड होती है, डिमांड हमेशा पीछे रह जाती है। यही वजह है कि 88% टोकन्स जो एयरड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 महीने के अंदर वैल्यू लूज कर देते हैं। बिटकॉइन का सक्सेस देखो, हर 4 साल में हाल्विंग होती है, सप्लाई कट होती है और स्कैरसिटी क्रिएट होती है। इसी वजह से बिटकॉइन सस्टेनेबल बन गया। और इंटरलिंक अब वही प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहा है अपने डाउ प्रपोजल में। सबसे बड़ा स्टेप यह है कि रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द टीयर C1 से लेके C6 तक अब 4x कम दिया जाएगा। मतलब पहले जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते थे, अब उनका सिर्फ एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मूव एकदम स्ट्रेटेजिक है। फ्यूअर टोकन्स मार्केट में आएंगे और जो लोग होल्डर्स हैं उनके पास काफी रेयर और वैल्यूएबल एसेट्स होंगे। इसका मतलब स्कैरसिटी इज इक्वल टू पावर। दूसरा चेंज है परसेंटाइल एडजस्टमेंट्स। पहले सिर्फ लिमिटेड यूजर्स को हायर टियर रिवॉर्ड्स मिलते थे, अब सिस्टम एडजस्ट होगा ताकि ज्यादा एक्टिव लोग क्वालिफाई करें। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो अब कंपटीशन काफी फेयर होगा। अगर आप जेन्युइनली एक्टिव हैं तो आप भी हायर टियर में आ सकते हो और रिवॉर्ड्स ग्रैब कर सकते हो। ये एक मोटिवेशन इंजन बन जाएगा पूरे इकोसिस्टम के लिए। तीसरा चेंज है रैंकिंग थ्रेशोल्ड। पहले एंट्री के लिए 100K की जरूरत होती थी, अब इसे हाफ करके 50K कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नए यूजर्स के लिए अर्ली बैरियर कम हो गया। अब ज्यादा लोग इंटरलिंक इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे और जितना बड़ा कम्युनिटी उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों? सिंपल है। पहला रीजन है स्कैरसिटी क्रिएट करना। जब टोकन्स कम सर्कुलेट होंगे तो नेचुरली डिमांड उनकी ऊपर ही जाएगी। दूसरा रीजन एक्टिव लोगों को रिवॉर्ड करना। ये फ्रीलोडर्स के लिए जरा भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा रीजन सस्टेनेबिलिटी। हर प्रोजेक्ट का फ्यूचर तभी सेफ होता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। इंटरलिंक ये ट्रैप अवॉइड कर रहा है बाय कटिंग सप्लाई एंड फोकसिंग ऑन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो, आज से कुछ साल बाद लोग इंटरलिंक की जर्नी के बारे में बात कर रहे होंगे और कहेंगे टर्निंग पॉइंट था डाउ प्रपोजल जिसमें सप्लाई कट हुई और रिवॉर्ड सिस्टम रीस्ट्रक्चर हुआ था। ये डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए है जो इन्वेस्टर, होल्डर्स और माइनर्स और एक्टिव यूजर्स सबके लिए रिवॉर्डिंग होगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी आईटीएलजी होल्डर हो तो रिलैक्स कीजिए, आपके टोकन्स और रेयर और वैल्यूएबल बन गए हैं। अगर आप एक्टिव यूजर हो तो अभी अपना पार्टिसिपेशन और बढ़ा दीजिए, क्योंकि सिस्टम आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। और अगर आप अभी तक इंटरलिंक का हिस्सा नहीं बने हो तो ये परफेक्ट टाइम है ज्वाइन करने के लिए। एंट्री थ्रेशोल्ड कम हो गई है और फ्यूचर अपसाइड बहुत बड़ा है। मैंने अपना रेफरल कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जो चाहता है ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही ज्वाइन करेगा आपको 1000 आईटीएलजी एज अ बोनस भी मिलेगा। ये डाउ प्रपोजल एक क्लियर मैसेज देता है, इंटरलिंक सिर्फ एक और टोकन प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सस्टेनेबल ह्यूमन नेटवर्क बिल्ड कर रहा है जिसमें स्कैरसिटी, फेयरनेस, ट्रस्ट सब इंक्लूडेड है। और याद रखिए, क्रिप्टो का गोल्डन रूल सिंपल है, स्कैरसिटी इज इक्वल टू वैल्यू। और अब इंटरलिंक उसी रूल को फॉलो करके आपके लिए पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। सो दोस्तों, अपना पोजीशन सिक्योर कीजिए, एक्टिव रहिए और रेडी हो जाए एक स्ट्रॉन्ग और रिवॉर्डिंग फ्यूचर के लिए। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट आपके लिए लाता रहूंगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।